वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ायज़ा कुरैशी और आपके सामने हाज़िर हूँ वॉइस ऑफ सन के प्रोग्राम सक्सेस स्टोरी के साथ। बहुत सारी बातें की हमने ख़वातीन की डिज़ाइनिंग के हवाले से, फ़ैशन के हवाले से। बहुत सारी ड्रेस डिज़ाइनर यहाँ पर आई और आपने उनको सुना और उनके ड्रेसेस भी देखे। लेकिन आज हम बात करेंगे मेल आउटफिट्स की, मेल ड्रेस डिज़ाइनर की, जो कि हमारे साथ मौजूद है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कौन हमारे साथ मौजूद है। मेल आउटफिट तैयार करना एक लगता है बहुत आम सी बात है, बहुत नॉर्मल सा कपड़ा है, बहुत सीधा सीधा है, लेकिन जो इसकी बारीकियों को जानते हैं ये उन्हीं को पता है कि ये कितना मुश्किल काम है आपको एक परफेक्ट मेल आउटफिट तैयार करना। सरफराज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर चुके हैं और पाकिस्तान के तमाम सेलिब्रिटीज़ के लिए काम कर चुके हैं और बहुत बड़े बड़े नामों के लिए काम कर चुके हैं। बात करते हैं उनसे, 1999 से इस फील्ड में हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपके इस ज़बरदस्त से प्लेटफॉर्म में बुलाने का। आई रियली अप्रिशिएट। आप डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल। आपने इतना काम किया और एक तरह से आप सर्व कर रहे हैं हमारे मुल्क को। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा मिशन भी सिर्फ यही है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है दुनिया में इंशाल्लाह। जैसा मैंने पढ़ा और हम बात भी कर रहे थे आपसे कि 1999 से आप इस काम में हैं, इस फील्ड में हैं और आपके ग्रैंडफादर, आपके दादा और उसके बाद आपके वालिद साहब और उसके बाद फिर आप, तो ये ज़रा सा सिलसिला बताइएगा। मेरे वालिद साहब मेरे जो दादा लगते हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया कलकत्ता से जी, और स्टिल द शॉप इज़ देयर इन कलकत्ता। और इस तरीके से फिर मेरे वालिद साहब ने उनसे काम सीखा और दीगर और जितने भी जो प्रोफेसर्स थे कटिंग के, जो मेंस फैशन के थे, उनसे उन्होंने काम वगैरह सीखा। फिर उन्होंने खुद एक एम्बेसडर की एक बुनियाद यहाँ पे रखी पाकिस्तान में 71 के अंदर में। तो फिर उन्होंने लेके इस काम को चलते रहे। तो उसमें फिर मेरे भाइयों ने उनका साथ दिया। हमारी मेन तारिक रोड पे हमारी एक आउटलेट थी और फिर हमने इस तरीके से उसकी फिर ब्रांचेस और आगे बढ़ाते गए। अभी जमजमा में 2 ब्रांचेस हैं, एक अभी हमने बुखारी में स्टार्ट किया हुआ है, एक एम्बेसडर टेलर के नाम से जमजमा पे, एक एम्बेसडर दी कस्टम शॉप के नाम से, एक सरतोरिया दी एम्बेसडर के नाम से, जो मैं खुद अभी पर्सनली वहाँ पे मैं बुखारी में अभी मैं बैठता हूँ। सही। तो हमने बस ऐसे सिलसिला शुरू करते रहे। वो सिलसिला इस तरीके से चलता रहा कि हमने अपने वालिद साहब को देखा। हमारे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा पैशनेट होके इस काम के अंदर में वो आए और उन्होंने दिन रात इस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की और लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की इस कपड़े के हवाले से। तो इस तरीके से फिर काम सिलसिला चलता रहा। उन्हीं को देखते देखते हम भी उनसे इंस्पायर हो गए और फिर हमने फिर उनके साथ मिल के इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके चले। ज़बरदस्त। अच्छा, कलकत्ता की जब हम बात करें तो वहाँ तो एक नाम लेके ही आपको लगता है ना कि वहाँ का जो लिबास और उसकी बारीकियाँ बड़ा शुरू से एक ट्रेडिशन है। जी जी जी, काफ़ी अवेयरनेस है वहाँ पे भी लोगों को पहनने की। और आपको पता है कि अगर आपको बताऊँ तो उस शॉप को भी कम से कम नहीं तो कोई 125-130 साल हो गए होंगे। तो उस टाइम दौर भी सारे ब्रिटिशर्स का था और वो सारे अंग्रेज़ लोग पहनने वाले और उन चीज़ को ड्रेप करने वाले थे। तो उनकी सेंस ऑफ वेयरिंग और ज़्यादा डिफरेंट होती है। ग्रूम्ड है और वो जो जिस तरह का और उनका वेयरिंग, उनका तो ड्रेस कोड्स ही सारे उनके सूट्स ही होते थे। तो हमारा भी बस उनसे ही सीखा फिर मेरी अपनी भी अब ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है यूरोप वगैरह के अंदर में। तो हम भी वहाँ से अब चीज़ें काफ़ी सारी सीखते हैं और उनको फिर इस तरीके से पाकिस्तान में आके उनको अब ड्रेप अप करते हैं लोगों पे। सही। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि फैमिली जो बिज़नेस होता है उसमें 2 जनरेशन्स तक तो फिर बेहतर रहता है। जब तीसरी जनरेशन पे बात आती है तो बच्चे थोड़े उखड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो पढ़ेंगे या हम कोई और फील्ड का इंतखाब करेंगे। तो आपके साथ क्या मामला रहे? डिपेंड करता है कि आपका अपना फैमिली बिज़नेस कैसा है और फैमिली में अपनी आपके साथ कंफर्ट लेवल बच्चों के साथ कैसा है। तो आप यकीन करें नहीं करें ना कि अब हमारी जो 3rd जनरेशन है वो भी इसी ही फील्ड में आ गई है। अच्छा। इवन दे हैव लर्न देयर एजुकेशन फ्रॉम इंग्लैंड। और जो मेरे जो 2 जो नेफ्यू हैं उन्होंने अभी इंग्लैंड से अभी अपने ग्रेड्स करके आए, मास्टर्स करके आए एंड देन दे वेंट टू नेपल्स फॉर लर्निंग दिस ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग। ये सारी चीज़ें अभी वो सीख कर आए हैं और माशाल्लाह से दे आर इनटू आवर बिजनेस।
और इसी तरीके से फिर आगे लेके लोग लेके चलेंगे। अच्छा, मतलब ये बिल्डअप है सब में, आपको कोई ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ रही, सब कुछ खुद ही चल रहा है। एक्चुअली उन्होंने खुद ही आके देखा कि इस फील्ड के अंदर में कितना पोटेंशियल है और इसमें आपको बहुत एक आर्ट वर्क है। एक्चुअली दिस इज रियली एन आर्ट वर्क। इसको आप समझ लें कि ये नक्शे नगारी है आप इस काम के अंदर में कर रहे हैं। कितना टाइम लगा आपको सीखने में? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आज तक सीख ही रहा हूँ। मेरे अपनी ज़िंदगी के 22 साल लग गए इस काम के अंदर में, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर रोज़ इसमें कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। और जो मैंने जो सीखा अपने वालिद साहब से सीखा, अपने भाइयों से सीखा, फिर जितने मेरे प्रोफेसर्स थे मैंने उनसे काम सीखा। एक्चुअली इस काम के अंदर में ना मैं अब जहाँ से अब मैं देख रहा हूँ ना, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ना ये फील्ड भी ना अब ख़त्म होती जा रही है। हैंडमेड की फील्ड अब सारी चीज़ें मशीन के ऊपर में आ गई हैं। तो यानी कि ऑन अ सिंगल बटन आप दबाएं तो जी आपके वो सारा हैंड स्टिचिंग वगैरह भी होकर आ जाती है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हाथ का काम जो है वो दिख नहीं रहा कि लोगों में अब और मज़ीद आगे चलेगा। तो हम क्या करते हैं और मेरे भाई क्या करते हैं अपने टीम के साथ, हम यंगस्टर्स को भी उनके साथ एडअप करते हैं कि वो इन कामों को सीखें, क्योंकि आगे जो प्रोफेसर जिन्होंने अच्छा काम बना लिया है वो तो करके अब जा ही रहे हैं। तो उनके साथ ना ये यंगस्टर्स को काम सीखना बहुत ज़रूरी है हैंडमेड का। आप हर एक की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, मतलब आपके भाई शायद कुछ अच्छा करते हों, आपके फादर कुछ और स्पेशलिटी हो, आपकी क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये वाला काम जो है इस फील्ड में मैं बहुत अच्छा करता हूँ? सबसे पहले तो स्पेशलिटी मैं ये बताता हूँ कि मैं दोनों अपने भाइयों को फॉलो करता हूँ और मैं अपने वालिद साहब को फॉलो करता हूँ, और उन्हीं को देखा देखी फिर मेरे अंदर में भी ये है कि मैं अपने काम के साथ साथ देखें फ़ैशन को भी लेके चलें और इस तरीके से लेके चलें कि जिसमें हमारा भी नाम हो और हमारे कंट्री का भी नाम। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये है कि हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया और हमने जितना आपके बारे में पढ़ा उसमें बुश के कपड़े भी आपने तैयार किए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और ये भी बताइए कि वहाँ काम करना और यहाँ काम करना क्या डिफरेंस लगता है? वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जब मैंने जॉर्ज के कपड़े बनाए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बड़ा अपने मुल्क के लिए बड़ा प्राइड फील किया कि हमें भी ऐसा मौका मिला है, और जिसमें उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे काम को भी। और इसी तरीके से हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं, फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, कटली एम्ब्रोज हो गए, आपके रोनल होल्डर हो गए और डेरिन सैमी हो गए, या दीगर और भी जितने भी आपके माइकल होल्डिंग हो गए, तो इनके भी हमने कपड़े बनाए और माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा ही होगा काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और इसी तरीके से अभी हम लोग ये जो टर्किश डेलीगेशन अभी आई हुई थी अर्तुगरुल की पाकिस्तान के अंदर में, तो उनके भी अभी हमने कपड़े बनाए, उन्होंने भी बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। तो मुझे आप यकीन करें नहीं करें ना, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि हम ये सिर्फ मेरी तारीफ़ नहीं हो रही, मेरे मुल्क की तारीफ़ हो रही है। तो मेरा एम्बिशियस ज़्यादातर। कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप बाहर जाके और जॉर्ज बुश के लिए कपड़े बनाएंगे या इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए आप काम करेंगे? एक्चुअली जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या डिफरेंस लगता है मतलब और लोगों के काम करने में और आपको काम करने में? मतलब यहाँ पे कुछ, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि साल से काम कर रहे हैं जिस तरह आप लोग साल जी बिल्कुल। हर बंदा ही हमारी जितने भी जो हमारे जो बकिया भी, मैं उन लोगों को भी अपने फैमिली मेम्बर्स ही कहूँगा जो हमारे टेलरिंग फील्ड्स में जो दूसरे भी जो लोग हैं। देखिए ये काम वाकई एक आर्ट वर्क है और इसको इतना इजी नहीं होता है काम करके डिलीवर करना। एक मशीन का काम इजी होता है और हाथ से बनाने के काम में फ़र्क आता है, और उसको पूरा करके एक डिलीवर करना बहुत ज़िम्मेदारी का काम है और बिल्कुल कतई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि हाथ के अंदर में बहुत फ़र्क आता है मशीन के काम से। बिल्कुल। आपका जो नाम आपने बताया सर तोरिया दी एम्बेसडर, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। हम एक्चुअली पिछले कोई 10-12 साल से हम लोग
इटली से काफ़ी सारे लोगों से हम लोग फैब्रिक्स वगैरह लेते हैं, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंडशिप भी हो गई हुई है। तो जब मैंने ये एक थर्ड आउटलेट खोलना था तो उन्होंने कहा कि आप अपने ही ब्रांड रिलेटेड ही नाम रखें। तो सरतोरिया दी एम्बेसडर मीन्स, सरतोरिया मीन्स टेलरिंग बुटीक बाय एम्बेसडर। सही। तो उन्होंने फिर इसको इस तरीके से किया, क्योंकि हमारे पास जो इस बुखारी वाली ब्रांच में और जो दीगर जो हमारी ब्रांचेज हैं उसमें ज़्यादातर हमारे पास सारे इटालियन ही स्टफ़ होते हैं। अच्छा, फैब्रिक मैं अब इसी पे आ रही थी कि आप फैब्रिक क्या प्रेफर करते हैं, इटालियन फैब्रिक प्रेफर करते हैं या पाकिस्तान में भी ऐसा फैब्रिक है जो आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा बन सकता है? अब तो जो हालात आ गए हैं वो पाकिस्तान से ही कपड़े बनेंगे, क्योंकि इतना महंगा हो गया हुआ है बाहर के स्टफ्स वगैरह। लेकिन एक्चुअली देखें, जो यूरोप के अंदर जितने भी जो कंपनीज़ हैं जो हमें जो फैब्रिक प्रोवाइड करती हैं वो प्योर वूल्स के अंदर में करती हैं, और उन वूल्स की ट्रीटमेंट जिस तरीके से वो लोग करते हैं थोड़ा अरसा लगेगा पाकिस्तान को होने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन फ्यू इयर्स हम भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी इन चीज़ों में ज़बरदस्त करके दिखाएगा। और ज़बरदस्त है हमारा पाकिस्तान, किसी चीज़ में कोई पीछे नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि बस एक फ़ोकस चाहिए, और वो फोकस अगर हो जाए तो फिर कोई भी चीज़ कम नहीं है। पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है लोगों के काम करने का, मैं काफ़ी सारी मैं दुनिया घूमा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा किसी में भी नहीं। कॉम्पिटिटर से कभी ऐसा लगता है घबराहट होती है? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं उनको भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। जब आपको ये हो जाए ना कि आपने अगले को अप्रिशिएट करना, तो फिर ज़िंदगी की आपकी तमाम घबराहट ख़त्म हो जाती है। कभी दिल चाहता है कि अपना कपड़ा नहीं किसी और ब्रांड का कपड़ा पहन लो? क्यों नहीं दिल चाहता, बिल्कुल दिल चाहता। मैं तो हर किसी की चीज़ें पहनता हूँ, इसलिए भी कि एक तो उनके काम का भी आइडिया हो और उनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उन चीज़ों पे। सही। तो अच्छा लगता है। खुशी पहनते हैं। अच्छा, हाँ, आप लोग शलवार कमीज़ वगैरह भी आप लोग करते हैं? जी, हम लोग शलवार कमीज़ भी बनाते हैं, सूट्स भी बनाते हैं, शेरवानीज़ भी बनाते हैं, यानी कि जितने भी जो मेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है सब बनाते हैं। सही। क्या समझते हैं, हमारे यहाँ बहुत बात होती है ख़वातीन के फ़ैशन पे, ख़वातीन के कपड़ों पे, डिज़ाइनिंग पे, बड़े फ़ैशन बॉक्स होती हैं, बहुत उसके ऊपर बात की जाती है। मर्द हजरात को अभी इतना आगे नहीं रखा गया है यहाँ पर, क्या लगता है आपको? मर्द हजरात के भी अब आजकल कपड़े तो बहुत ज़्यादा ही, अब एक इवेंट आ जाए तो जी देखें, एक वो मेहंदी का इवेंट होता है, उसमें एक अलग ड्रेसेस होते हैं, वो सिंगिंग का अलग होता है, फिर आपके फर्दर अलग अलग चीज़ें बनती हैं। लेकिन लेडीज़ के अंदर में ये होता है कि ऑफ कोर्स उनको हर ओकेजन्स के अंदर में डे, इवनिंग, फिर नाइट वेयर्स, उनको सारे अलग अलग होते हैं। काम के हवाले से क्या कहते हैं, मतलब टाइम टेकिंग कितना होता है, मतलब अगर हम ख़वातीन के कपड़ों की बात करें या मर्द हजरात की बात करें? देखो, अब डिपेंड करता है कि जैसे अब हमारी फील्ड है तो वी टेक्स लाइक 45 डेज़, तो हमें तो एक प्रॉपर, क्योंकि हमारा सारा हैंडमेड काम होता है, फिर एक क्यू लगी होती है चीज़ों की, तो उन चीज़ों को आपको डिलीवर करना होता है। और जो लेडीज़ का काम है ऑफ कोर्स उसके अंदर तो सारा आपका नफीस काम होते हैं, कढ़ाई के काम होते हैं, तो उनको तो बनने में ही टाइम लग जाता है। फिर आपकी फिटिंग्स हैं, फिर ये है, फिर सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से आपने काम किया, पिक्चर्स देख रही थी मैं प्रेसिडेंट साहब के साथ, आरिफ अलवी साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए आपने बड़ा काम किया है, तो कैसा लगा, कैसी फीलिंग्स हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब से लेके फिर भाइयों से लेके और मेरे तक अभी हमने तकरीबन तमाम ही जितने भी प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स से या भी करंट प्रेसिडेंट्स हैं, उनके सबके कपड़े वगैरह बनाते, बहुत अच्छा फ़ील होता है। बल्कि वो भी जब हमें बुलाते हैं अपने मेजरमेंट्स के लिए, तो वो सबसे पहले बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और उनको पता है कि ये किस तरीके का काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर में, और वो इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें उस टाइम बड़ा प्राइड फील होता है। थोड़ा सा सेलिब्रिटीज़ को ऑब्वियसली डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ऑफ कोर्स, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, दे आर ऑल लाइक फैमिली मेम्बर्स। लाइक आप अदनान भाई की बात कर लें, अदनान सिद्दीकी की, तो बिल्कुल घर की तरह के, और वो तो बिल्कुल ही भाइयों की तरह है। तो दीगर भी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सारे इतने हम्बल हैं, और इतना मज़ा आता है उनके साथ काम करने का, और मैं बाखुदा मैं उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखता भी। सही। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, इतना बड़ा सफ़र आपने तय किया है, कोई मिसहैप हुआ हो, क्योंकि यकीनन ये काम ऐसा है, इसमें चीज़ें हो जाती हैं, आगे पीछे हो बिल्कुल जाती हैं। कभी हो जाती हैं, कभी बंदे को लेट भी हो जाता है, कभी कोई चीज़ ख़राब भी बन जाती है। मैं कभी किसी चीज़ से डिनाई नहीं करता हूँ,
कुछ लोगों को अच्छी लगी होंगी, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छी लगी होंगी, ऐसा होता ही है हर किसी के अंदर में। तो लेकिन मेरा अपना, मैं ये समझता हूँ कि 90% आई हैव अचीव्ड द बेस्ट गोल। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट याद है, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो शेयर कर सकते हैं यार? वो शेयर क्या करना है, कुछ हुआ ही नहीं कभी। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत करम है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब इंसान किसी भी मिशन के पीछे में जब किसी दूसरे का भी फ़ायदा सोचता है ना, तो अल्लाह उसमें खुद ही बरकतें डाल देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप किसी भी काम के लिए आप ये सोचें ना कि यार ये सिर्फ मेरा ही फ़ायदा ना हो और अगले का फ़ायदा हो, तो आप यकीन करें कि किस तरीके से हम लोगों का काम चलता है। मैं तो जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अच्छा, माशाल्लाह इतना आपने काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे काम किया, यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नामों के साथ काम किया। सच सच बताइएगा, मतलब उसके बाद जो है वो प्राइसेस, जो कॉस्ट है वो कहाँ तक गई, और रीज़नेबल हैं या हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता? एक्चुअली हमारे पास ना जो प्राइसेस हैं, हम लोग अपनी पूरी एक फैमिली टीम हम लोग एक बैठती है और उस पर हम डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ कि हम सबसे पहले ये फ़ायदा देखते हैं कि उसमें कस्टमर का क्या फ़ायदा होना चाहिए। ये ना हो कि कस्टमर उस प्राइसिंग से वो अगर अफेक्ट होगा तो हम पूरी टीम हमारी अफेक्ट हो जाएगी। तो जब हमारा सबसे पहला फोकस ये होता है कि हमने कस्टमर को क्या हमने फ़ायदा देना, तो ऑटोमेटिकली फिर आप रिजनेबल ही प्राइस रखते हैं। देखिए, वो किसी भी फील्ड में होगा ना, जब आपको ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा ना कि आपने अपने कस्टमर को क्या बेनिफिट देना, ऑटोमेटिकली आपको उस चीज़ को आप दरमियाने रवि से आप लेके चलेंगे। अच्छा, अब आपको बताता हूँ, जो प्राइसेस होती हैं, जो हायर प्राइसेस होती हैं, वो सिर्फ खाली ये नहीं होता कि आपने 10 रुपये की चीज़ को 250 रुपये की भेज दी। वो चीज़ होती है कि वो चीज़ होती अपनी क्वालिटी के हिसाब से महंगी है। तो हम उस पर एक सर्टन सा एक वो रखते हैं कि जिसमें हमारे मामलात भी चले जाएं, कस्टमर को भी ईज़ मिल जाए और हमारा अपना जो स्टाफ है उससे भी वो बेनिफिट ले। सही, तो मतलब आपके मुताबिक प्राइसेस जो है वो रीज़नेबल इसलिए रखते हैं। और इसी वजह से ही देखें, लोग आते हैं ना हमारे पास। अब आपने जितना भी आपने देखा है, सुना है, वो इसी वजह से लोग ईज़ होके आते हैं कि एक रीज़नेबल प्राइसेस हैं और काम अच्छा मिल जाता है, तो दोनों चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। सही। चलिए, आप माशाल्लाह इतना डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कुछ थोड़ी सी हम बात करते हैं 1-2 मिनट की कि क्या आजकल क्या चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या इन है? देखिए, कोविड के बाद सब बड़े एक्साइटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो कोविड के बाद से अब काम का सिलसिला अब शुरू हो गया है, वेडिंग्स के मामलात अब शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह से हर बंदों को काम मिल रहा है अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर में। अगर आप फैशन के रिलेटेड अगर आप पूछेंगी तो आजकल शेरवानी के अंदर में सारे लाइट कलर्स चल रहे हैं, सूट्स के अंदर में ज़्यादातर ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इन है, और ब्लैक लोग पहनते हैं अपने वलीमास के लिए। और जैसे अभी आजकल विंटर्स है तो लोग अपने 3 पीस सूट्स वगैरह बनाते हैं, डबल प्रेस सूट दोबारा इन हो गए हैं, तो अच्छा लोग उनको ड्रेप अप कर रहे हैं। नए आने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस फील्ड में, जो लोग नए आ रहे हैं, शौक़ रखते हैं? सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट मैसेज सबके लिए ये है कि दिल लगा के जब भी किसी भी काम के अंदर में जाएं तो दिल लगा के पैशनेट हो के उसके अंदर में जाएं और इस चीज़ को शौक़ से सीखें। और ये एक मुश्किल काम तो है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो ये काम सबसे आसान लगेगा आपको। हर काम ही आसान लगता है सीखने के बाद, और इसको बेहतर से बेहतर डिलीवर करें लोगों तक। और सबसे पहले जो है वो फ़ायदा लोगों का सोचें कि आपने जिनको डिलीवर करना। थैंक यू सो मच सरफराज अकबर साहब। ऑलवेज वेलकम, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच आपके बुलाने का, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे सरफराज अकबर, सरतोरिया दी एम्बेसडर के CEO। अगले एपिसोड के लिए इजाज़त चाहूँगी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।